14 अप्रैल को जब पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा था, तब इंदौर के सांगवी गांव में एक दलित दूल्हा अपनी बारात के साथ मंदिर पूजा करने पहुंचा। लेकिन मंदिर के दरवाजे उसके लिए बंद थे। गर्भगृह में उसे जाने से रोक दिया गया। 2 घंटे की बहस और पुलिस की दखल के बाद उसे मंदिर में घुसने तो दिया गया, लेकिन अपमान से आहत होकर वो और उसकी बारात मज़ार पर आशीर्वाद लेने चले गए। इस घटना से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जातिवाद अब खत्म हो गया है और आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ये नारे बस खोखले हैं और समाज में दलितों के साथ आज भी वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा सदियों पहले होता था। दूल्हे ने कहा कि गलती हो गई जो हिंदू समाज में पैदा हुआ। ये शब्द सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं, बल्कि उस हताशा की चीख है जो दलित समुदाय को हर दिन झेलनी पड़ती है। लोग नारे लगाते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये एकता कहाँ थी जब दूल्हे को मंदिर में घुसने से रोका गया? ये सेफ वाली बात कहाँ चली गई जब उसे अपमानित होकर मज़ार की शरण लेनी पड़ी? ये नारे बस दिखावे के लिए हैं। असल में आज भी एक बड़ा हिस्सा दलितों को अछूत मानता है और हर मौके पर उन्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम छोटी जाति की हो। ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं। कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है क्योंकि ऊंची जाति वालों को लगता है कि ये उनकी शान के खिलाफ है। कहीं दलित की बारात को स्वर्ण मोहल्ले से गुजरने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनकी गलियों को पवित्र रखना है उन लोगों को। कहीं कोई दलित मंदिर में पानी पी ले तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है, और अगर कोई दलित मंदिर में चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करने का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये सब 21वीं सदी में हो रहा है, जब लोग चांद पर पहुंचने की बात करते हैं लेकिन अपने ही समाज के लोगों को इंसान मानने को तैयार नहीं। इंदौर की ये घटना खास तौर पर इसलिए चुभती है क्योंकि ये बाबा साहब की जन्मस्थली के पास हुई। वो बाबा साहब जिन्होंने दलितों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, लेकिन उनके ही संविधान की आज भारत के अंदर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंदिर में दूल्हे को रोका गया क्योंकि कुछ लोग परंपरा के नाम पर अपनी जातिवादी सोच को ढो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दूल्हे को पूजा करने दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में साफ दिखता है कि दूल्हा मंदिर के बाहर खड़ा है और उसकी बारात के साथ बहस चल रही है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के मनोज परमार ने कहा कि कुछ लोगों की संकीर्ण सोच की वजह से हमारे समुदाय को आज भी अपमान झेलना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो सब बराबर है, आरक्षण क्यों चाहिए? अगर सब बराबर हैं तो एक दूल्हे को मंदिर में पूजा करने के लिए पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर मंदिर के बाहर ताला क्यों लगाया गया? अगर सब सेफ हैं तो फिर दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से क्यों रोका जाता है? आरक्षण कोई भीख में नहीं मिली है, बल्कि उस समुदाय का हक है जिसे सदियों तक हाशिए पर रखा गया। आज भी दलितों को नौकरी, शिक्षा, सामाजिक सम्मान के लिए जूझना पड़ता है, और जब वो अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें जातिवादी कहकर खामोश कर दिया जाता है। क्या ऐसे मंदिरों को बंद कर देना चाहिए जहां इंसानियत का अपमान हो? और सचमुच अगर मंदिर वो जगह नहीं है जहां सब बराबर हों तो ऐसी जगह का क्या मतलब? दूल्हे का मज़ार पर जाना सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सवाल है। जो समाज उसे अपने मंदिर में जगह नहीं देता, क्या वो समाज उसका है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कब तक जातिवाद खत्म हो गया है का ढोंग करते रहेंगे। कब तक मंदिरों को गंगा जल से शुद्ध करने का ड्रामा चलता रहेगा? कब तक दलितों को घोड़ी चढ़ने से, बारात निकालने या मंदिर में पूजा करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी? और जो लोग एक है तो सेफ है का नारा लगाते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि असली बंटवारा जातिवाद की वजह से हो रहा है। जब तक मंदिरों के दरवाजे सबके लिए बराबर नहीं खुलेंगे, जब तक दलितों को बिना अपमान के अपने हक नहीं मिलेंगे, तब तक ये एकता सिर्फ एक खोखला सपना ही रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि जातिवाद खत्म हो गया है तो उसे ये वीडियो जरूर सुनाइएगा। बताइए कि कैसे एक दूल्हे को मंदिर के बजाय मज़ार पर जाना पड़ा, और पूछिए कि अगर सब कुछ इतना सेफ है
तो फिर दलितों को हर कदम पर अपमान क्यों झेलना पड़ता है? शायद तब उन्हें यह बात समझ आए और नारे और हकीकत में कितना फासला है ये भी उनको समझ में आ जाना चाहिए। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। शुक्रिया।